Good morning to the students of class 9. After long, we are coming back, and this coming, we'll start the chapter number 2, that is matter around us pure? Or you can say simply, matter around us pure or impure. So let's today begin. I have already given you the notes of page number 2, and now the explanations I am just giving you. So already you know in the previous chapter what is matter. Matter already know, anything that occupies space and has mass is called matter. So whatever you see around the world, जो कुछ भी आपको इस दुनिया में दिख रहा है निजी आँखों से, वो भी मैटर है, और तमाम सभी चीज़ जो नहीं भी दिख रहा है ना, वो भी मैटर है. फिर आपने ये भी देखा था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ आपने वहाँ पर देखा था. फिर फॉर्म्स ऑफ मैटर देखा था, फिर कैसे एक दूसरे से स्टेट्स में चेंजेस होते हैं, ये सभी चीज़ें देखी थी आपने, प्रोसेसेस स्टडी करा था. अब उसी मैटर को, जो आपको मैटर अराउंड अस दिख रहा है, उसके बारे में ये जानना है कि इज इट प्योर. प्योर का मतलब होता है शुद्धता, शुद्ध. तो आम भाषा में क्या होता है ना, जनरल लाइफ में प्योर का मतलब होता है कि हमारा टेंडेंसी शुद्ध है कि नहीं है. अगर दूध की बात करने जाए तो हम पूछेंगे कि भैया जो है दूध है, तो दूध प्योर है कि इम्प्योर है. प्योर कहने का मतलब है कि दूध ही हो, इसमें पानी नहीं हो. घी की बात करेंगे, पूछते हैं कि अरे भैया दूध घी बेच रहे हो ना, कैसा घी है, शुद्ध है कि नहीं है, कि मिलावट है. तो हमारा जनरल लाइफ में जो प्योर शब्द का इस्तेमाल है, हम समझते हैं कि घी हो तो घी ही हो, है ना, दूध हो तो सिर्फ दूध ही हो. तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी यही टर्म लागू होता है. बट बात जो मैंने दूध घी की करी है, केमिस्ट्री में ये सारी सभी चीज़ें जो है ना इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है. फैक्ट में बताऊँ आपको, तो प्योरिटीज़ के आधार पर, है ना, मैटर को हमने दो भाग में बांटा है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर जो है फर्दर दो भाग में बंटता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. इधर इम्प्योर को मिक्सचर भी बोलते हैं. उसको हमने बांटा है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, एलिमेंट का फर्दर उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब पर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ना, उन प्रॉपर्टीज़ के व्याप पर उनको फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स में. और कंपाउंड को हम फर्दर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के व्याप पर एक्सटेंड करते हैं कंपाउंड में. मिक्सचर को फर्दर हम आगे बांटते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कुल मिला के बात आपको यही थ्रू आउट द चैप्टर आपको पढ़ना है. ये फ्रंट में जो मैंने पेज डाल दिया है, यही टोटल आपको पढ़ना है. इन्हीं सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको देखना है. तो एलिमेंट में जो आता है, एलिमेंट कंपाउंड, पहले इसी पे चलते हैं. सो लेट्स गो. व्हाट इज एलिमेंट? So an element is a pure substance which is composed of only one item and it can't be broken down further into simpler form. तो एलिमेंट वही चीज़ है, वो प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक आइटम से बना हुआ होगा, है ना, और जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं. और देने की ऐसा नहीं कि तोड़ के कुछ और नया बना दिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है ना. तो देर आर सो नोन फॉर 180 एलिमेंट्स आर नोन सो फार. अब तक 118 एलिमेंट्स जो है हमारे नोन टू में है. कुछ एग्जांपल्स ली जाएंगे अगर, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे मैंने दिया हुआ है. ये कुछ हैं, टोटल 118 है ना. आपको क्लास 9 में पढ़ना है. टोटल 118 दिया हुआ है, बट आपको 20 पढ़ना है डिटेल्स में. So let's go with the properties of element. Elements are pure substance. It is composed of only one item. It can't be broken into simpler forms. Elements can be solid, liquid or gas, of course, and it cannot simply split into simpler item by the action of heat, light or electricity. So on the basis of properties of element, is further divided into three parts: metal, non-metal and metalloids, which we are going to study in the second page.